अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजनु करऊं दिन राति। सुनि विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर, हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्करा कर बोले, जो कछु कहेऊ सत्य सब सोई, सखा बचन मम प्रसन्न होई। नट मरकट युव सबहि नचावत, राम खगेश वेद गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गया था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सि जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव जी को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वो श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर घर जा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गए कर चरण नारी समझावा। सुन पति जी नहीं मिलऊ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीति सकै संग्राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कह बाली सुन वीर के समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुई मारे कहो पुण्यभूषणा। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी।
वीरे उभो बाली अति तर जा, मुठिका मारी महादुनि गर्जा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाल सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोरे काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मार्यो सू। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु बाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ऊट देखें रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हारा बेईमान। मारा बाली राम तब, हृदय मांझ सर तान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाल व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना,
सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। ओ श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मार्यो मोहि व्याधि की नाहि। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदुष्टि बिलोक जोई, ताई बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूल तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परस्यो निज पानी। अचल करऊँ तनु राखऊँ प्राणा, बालिका सुनु कृपा निदाना। बालिकी अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही
आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहे आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनई बनावा। ओ श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बने पड़ेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी।